मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आते ही जिस तरह से राजनीति गरमाई है, उसी बीच मुंबई के एक ऐसे हॉट सीट जो मानकुर के मंडाला जो 135 है, जहां पर अपक्ष उम्मीदवार हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। कहीं कहीं कुछ लोगों की वजह से और कुछ पॉलिटिकल दबाव की वजह से जिन्होंने बीजेपी में काफी समय दिया, उसी बीच उनको शायद धोखा मिला। हम उनसे बात करेंगे आखिर में क्या ऐसा मामला हो गया और क्यों उन्होंने अपक्ष उम्मीदवार से लड़ने की कोशिश की। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या हुआ होता पूरा मामला जिस तरह से आपने बताया कि कुछ लोग आए थे, गुंडे आए थे, आपको धमकी दी गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गुंडा और कोई नहीं, वो किरीट सोमैया ये गुंडा है। उन्होंने फोन पे भी धमकाया, फोन पे भी धमकी दिया कि आपने अगर नामांकन वापस नहीं लिया तो आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उनका फोन कट होने के बाद मनोज कोटक का भी फोन आया। मनोज कोटक ने बोला कि आपको नामांकन वापस लेना है। मैं बोला ठीक है सर, हमारे भी विचार करने दीजिए, हमारे जो लोग हमारे साथ गए हैं उनसे भी समझना है ना, हमारे घर में भी पूछना है, क्योंकि हमने 15-16 साल मेहनत किया है, हमने ग्राउंड लेवल पे मेहनत किया है, तो हमको समझ दो। उसके बाद नवनाथ बन का फोन आता है कि ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। सबसे पहला इनका जो ये विषय है, नवनाथ बन ने बोला मैं सीएम साहब का आदमी हूं, आपको नामांकन वापस ही लेना है। क्यों है सर? आप नहीं लेंगे तो आपको आपके ऊपर केस बनाएंगे, आपके ऊपर इतना गुनाह डालेंगे कि आप कभी बाहर आएंगे नहीं, आपके गाड़ी में कुछ भी डाल देंगे, चरस अफीम गांजा, आपका रीति का धंधा है ना। मैं बोला हाँ सर, हमारा तो गाड़ी ही चलता है, दूसरा हमारे पास धंधा नहीं है। उसके 1-1.5 घंटा बाद किरीट सोमैया साहब हमारे ऑफिस में आके मेरे वाइफ को उल्टा सीधा बोल के गए, गाली गलौज करके उन्होंने गए, और उन्होंने बोला यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं। अरे जब यहाँ बांग्लादेश रोहिंग्या लोग रहते हैं तो आपको यहाँ आना नहीं चाहिए, यहाँ की क्या जरूरत है? बोलते मुझे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भगाना है, इसलिए यहाँ बीजेपी जरूरत है। अरे जब बीजेपी जरूरत है तो यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी है तो वोट किसका आप लेंगे? हाँ, उसके बाद उनको नहीं अगर समझ में आया कि नहीं रिटर्न लेगा, इतना दबाव होने के बाद, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन पे दबाव डाला। पुलिस ने इतना पड़तालना किया, मेरे पीछे घर के लात मारे पुलिस वाले रात भर, मेरे आगे शटर में मेरे जो काम करने वाले जो चाहने वाले लोग हैं उनको उठा के पुलिस लेके जा रही है कि आप बताओ कि लालू जी कहाँ हैं, लालू जी कहाँ हैं, नामांकन वापस लेना है, नहीं तो अंजाम कुछ अलग होगा। पुलिस वाले ऐसा क्यों करेंगे कि ये तो बीएमसी कमिश्नर का काम है? वो तो बोलते हैं उनको ऊपर का दबाव है ना, सीएम का दबाव से कुछ भी करेंगे। अरे दबाव से कैमरे के अंदर है, उन्होंने जो लात मारा है वो सब कैमरे में है। किरीट सोमैया साहब है, धमकी दिया वो सामने है। और नवनाथ बन जो चुनाव लड़ा, हमारे कार्यालय में आने की जरूरत क्या है? वो तो आप वीडियो जो हमने दिया है इंटरव्यू, उसमें आप देख सकते हो। नवनाथ बन को यहाँ आने की क्या जरूरत है? आपके कार्यालय में रहो, आप अपना इलेक्शन लड़ो, अपना इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो उकसाना चाहते हैं, कुछ भी बोलो, क्योंकि एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव हार वो लोग मान गए हैं। उनको पता है कि मुझे कोई वोट मिलना नहीं है, क्योंकि उत्तर भारतीयों को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, पानी पी के, उनका तो यही धर्म है ना। तो रंजीत जी, इतना क्या डर हो गया उनको आपसे कि सारी टीम लग गई, पूरी बीजेपी की टीम आपके पास आ गई? वो 7वें नंबर पे आने वाले हैं, इसलिए वो डर गए हैं। कितने नंबर पे आने वाले हैं? 7वें नंबर पे। अगली बार भी मेरी मम्मी लड़ी थी, जब चेहरा मेरी माँ का बहुत उम्र हुआ था, तो भी हम 2nd नंबर पे आए थे, खाली 600 मत से हार गए थे। कुछ कारण बस ऐसे हुआ था कि वोटिंग यादी में उन्होंने चेंजिंग किया था, इसलिए भगवान का कृपा है, मुंबा देवी का, इस बार विजय पताका फहरेगा। इसलिए उन लोगों को डर है कि एक अपक्ष इतने बड़े लीडर को हराएगा जो लोगों को टीवी पे सिर्फ गालियां देने का ही काम करता है, जो दंगा भड़काने का ही काम करता है टीवी पे। और अगर वो चुनाव हारेगा तो कौन से मुंह से यहाँ वो टीवी पे बैठ के बयान करेगा? इस बात का उन लोगों का डर है, इसीलिए इतना पड़तालना कर रहे। 16 कैंडिडेट में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट को उनको पड़तालना करना चाहिए। बाबा साहब का संविधान है कि इस देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं रेती का बिजनेस करता हूं, इसका मतलब है मेरा आदमी काम करने वाला वो बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा, हर आदमी आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है।
चाहे वो इलेक्शन लड़े चाहे बिजनेस करे, उनका काम है। आप अपना कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। हम अपना काम करें, आप अपना काम करो ना। अभी भी पुलिस वाले रोज 2 बजे 3 बजे घर के आगे घर के पीछे घूम रहे हैं, तुमको फंसा देना है, तुम्हारे ऊपर केस लेना है। किरीट सोमैया ने इतना लीटर दिया, 5 लीटर दिया, कोई बोलता 10 लीटर दिया है। जो बच्चा हमारे पास सही नहीं है, 2 ही बच्चे मेरे पास है, तो तीसरा बच्चा अगर मेरा है तो लाके खड़ा करो। नहीं तो किरीट सोमैया अपने बच्चों को मुझे दे दे, मैं नामांकन वहां पर ले लेता हूं। अगर उसको ज्यादा ये है तो किरीट सोमैया अपने बच्चों को मेरे को दे दे, मैं गोद लेता हूं और मैं इलेक्शन से इस्तीफा दे देता हूं, मैं नहीं लड़ता हूं। अगर उसको इतना दर्द है, आज यही उत्तर भारतीय पहला कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस सीएम रहता था महाराष्ट्र में, आज यही उत्तर भारतीय बीजेपी के पास है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये एक जमीन पे यही कार्यकर्ता काम करता है हमारे जैसा। मेरी वाइफ थी, वो अगर हमने बीजेपी के खिलाफ कभी बोला ना तो उन्होंने बोला घर में खाना नहीं पकेगा, मोदी जी अच्छा काम करे, मुख्यमंत्री हमारा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब 3 दिन इस घर के अंदर उन्होंने ताला मार के रहे ना तो उनको याद आया कि ये आज की बीजेपी है, ये किसी की नहीं है, ये उत्तर भारतीयों की तो बीजेपी है ही नहीं। सर रंजीत जी, जिस तरह से हम लोगों से जब पूछताछ करें बातचीत करें तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो उनको डर हो गया है कि कहीं अगर आप जो है हार ना जाओ, क्योंकि लोग आपके समर्थन में काफी लोग आ रहे हैं। यहाँ के जो वार्ड क्रमांक 135 की जनता है आपके साथ में है, खड़ी है, पर कहीं ना कहीं तो उनको डर है कि आप पे कोई हमला ना हो जाए। ये तो उन्होंने तो हमला किया ही है ना मेरे परिवार पे। आप बताइए, मेरा ऑफिस है, मेरा घर है, मेरे घर में अगर वो गाली देते हैं, हमारा परिवार अपने घर में सुरक्षित नहीं है, इससे ज्यादा हमला वो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो जान लेंगे, ज्यादा दूसरा और क्या करेंगे? केस बनाएंगे। दूसरा उनके पास पर्याय क्या है? वो सत्ता का ही दुरुपयोग करेंगे ना, दूसरा और क्या दुरुपयोग करेंगे? क्या संदेश देंगे मानकुर के मंडाला 135 की पूरी जनता को जिस तरह से आपको सपोर्ट करे? देखो, किरीट सोमैया ने धमकी दिया है कि अगर 16 तारीख को अंजाम कुछ ऐसा आया, समझो हमारे पक्ष में आया तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर नहीं आया तो आपको मुंबई छोड़ना है, इतना केस आपके ऊपर होगा। कल भी मेरे को एक ने दूसरे ऑफिस से उन्होंने धमकी दिया, हम एक सभा में गए थे कि आप अंजाम सोच के रखो कि 16 तारीख के बाद क्या होगा। मैं बोला 16 तारीख के बाद अंजाम जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे, यहाँ की जनता देख रही है और लोग सुन भी रहे हैं कि आप जहां भी मैं जा रहा हूं वहां धमका रहे हो, खाली पुलिस का प्रेशर भेज रहे हो। मैडम ने कल हमने बैनर लगाया तो बोलती बैनर नहीं लगाना, तुम्हारा निशानी नहीं लगाना है, सारे ऑफिसों में लगा है चलेगा, लेकिन मेरे ऑफिस में नहीं होना चाहिए। इतना डर है? अरे वो डर क्या, मैं आपको बताया ना, वो 7वें नंबर पे जाने वाले हैं। अगली बार 3रे नंबर पे थे, इस बार 7वें नंबर पे जाने वाले हैं, तो उनको तो डर तो है। वो सीएम साहब का नाम ले रहे खाली। सीएम साहब ग्राउंड में काम नहीं करते हैं, उनका जो काम है वो कर रहे बराबर से। आपका काम ग्राउंड में करो ना, आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको कहाँ ग्राउंड में काम करना है? आप डायरेक्ट मीडिया में दूसरे को गाली खाली देते हो और आके इलेक्शन लड़ोगे, ऐसा जनता नहीं है। अब पागल नहीं है लोग। ये क्या है, मोदी जी का चुनाव नहीं है देश का कि मोदी जी को पंत प्रधान बनाना है, देश का इलेक्शन है। एक गटर नाली रोड साफ सफाई शौचालय का काम उन लोगों को करना है। तो जो यहाँ रहता है, जो जमीन में उतर के काम करता है, उसके लिए जनता खड़ी है। उनके लिए थोड़ी ना हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से उतरे और हेलीकॉप्टर से वापस चले गए। ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं कर रही है, इसलिए वो दुरुपयोग कर रहे हैं कि अगर लालू भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मेरा फायदा होगा। लालू भाई वो बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ प्रचार करो। आप, हाँ, मैं आपका क्यों प्रचार करूं भाई? आप ग्राउंड में काम करो ना, लोगों से मिलो जुलो, उनके सुख दुख सुनो। तो आप आते हो गाड़ी में बैठ के और बिल्डिंग में चले जाते हो और वापस बैठे आप चले जाते हो, लोगों को खाली गाली देने के लिए टीवी में। तो आपको कैसे लोग पहचानेंगे? हम लोगों ने 2010 से सामाजिक काम करना चालू किया। हमें काम करने की क्षमता है। हमने अपना पूरा बिजनेस बंद करके
मैं लोगों के बीच में रहता हूं, अगर जरूरत पड़ा तो मैं बोलता हूं हमारी गाड़ी धंधा बंद करो, लेकिन हमको ये काम करना है। आपको पता होगा एक बार पनवेल में 7 लोग मरे थे हमारे मंडाला के एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट हुआ था, 7 लोग मर गए थे। वहां से लेके पूरा रोड खाली करके हम लोग 7 एम्बुलेंस एक साथ लाए, सारे लोगों को कफन दफन जहां आना जाना वो सब पैसा हम खर्चा करते हैं। और जब मेरी मम्मी कैलाशी राम कुमार वर्मा चुनाव लड़ी थी तो उस दिन एक टॉयलेट धंस गया था 1 नंबर रोड पे, 3 लोग एक्सपायर हो गए थे जिस बात टॉयलेट के अंदर। सारे लोग उस दिन लास्ट दिन नामांकन था, लोग ताशा बाजा गाजा के साथ गए। हमने नामांकन कैसे 10-15 लोगों को ले जाके खाली किया, क्योंकि हमारा एरिया पूरा शोक में डूबा था। लोगों को खुशी है इलेक्शन का, लेकिन मैं कैसा है यहाँ रहता हूँ, आपका दुख हमारा दुख, आपका सुख हमारा ही सुख है। इसलिए आज ये जनता एक तरफ है। और आप देखो मेरे पास घूमने वाले लोग हैं ना, वो भाड़े के नहीं रहते, सारे व्यापारी लोग हैं, यहाँ के रहवासी है, यहाँ के वोटर है। भाड़े से लेके घूमने का क्या जरूरत है मुझे, जब लोग कोई समर्थन कर रहे हैं। अभी वो बोलते हैं कि लास्ट के दिन उसको देखना है, लास्ट के दिन उसको उठा के जेल में डलवा देना है कि वो रहना नहीं चाहिए यहाँ पे। अभी से उनका ये चर्चा चालू हो गया लोगों में। तो इस बारे में कहीं आपने कंप्लेंट वगैरह किए गए? जब पुलिस प्रशासन हमारा कंप्लेन ही नहीं ले रहा तो हम किसके पास जाएंगे? अरे हमने सीनियर पीआई के पास गए कंप्लेन करने, तो वो बोलते हम 16 तारीख के बाद आपका कंप्लेन लेंगे, इससे पहले नहीं वो कुछ हो गया आपको? तो वो बोली कुछ भी होगा लेकिन हम आपका कंप्लेन 16 तारीख के पहले नहीं ले सकते हैं। मैं बोला किरीट सोमैया मेरे ऑफिस में मेरे वाइफ को गाली देता है, धमकी देता है, वो भी मेरे ऑफिस में आके, तो आप उसका कंप्लेन ले लो। तो बोलती है हम नहीं ले सकते हैं, हम 16 हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो हम किसके पास जाएं? जो कुछ होगा ये जनता ही देखेगी। अभी ये जनता ही मालिक है, जीना या मरना सब जनता के ऊपर छोड़ दिया हम लोगों ने। हमको तो पुलिस प्रशासन में भरोसा ही नहीं है। अरे जब वो बोलते हैं कि आपका कंप्लेन 16 तारीख के बाद होगा, तो हम कहाँ जाए अब कंप्लेन करने? अगर हम ऊपर भी जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं, आप लल्लू भाई में जाओ कंप्लेन करने, और वो कंप्लेन लेने को तैयार नहीं है। मधु घोरपड़े वो बोलते हैं हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, हमने जो स्टेटमेंट हमारे से लिया उन्होंने वो तक हमको नहीं दिया अभी तक। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो है एक ही वार्ड में इनको इतना सताया जा रहा है और इनकी कंप्लेंट भी नहीं सुनी जा रही है। फिलहाल जनता जो है जनार्दन है और जनता इस बार जवाब भी देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जिस तरह से स्थानिक नगर सेवक चुनाव है, लोग भी चाहते हैं कि एक बार स्थानिक आए। तो मैं भी जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक वोट देश के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। तो उसी बीच जहाँ से जिन्होंने अपनी उम्मीद रखी उनको चुन कर लाए और उनको जिता के लाए।